वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, मरकरी का ट्रांजिट के ऊपर बात करेंगे। मरकरी आज बहुत अरसे के बाद अपने घर यानी कि बुर्ज सुमला, जहां पे इसको एग्जॉल्ट भी होता है और मौल त्रिकोण भी होता है, यानी कि तीसरा प्लेनेट है जो मौल त्रिकोण के घर में भी आ गया। यही इसका एग्जॉल्ट का घर भी है। यह मरकरी बहुत अच्छा माना जाता है। जब यहाँ मरकरी आता है और 4 ज़ोडिक साइन में, फिर वही पंच महापुरुष राजयोग शुरू हो जाता है। यानी कि सन और मून के अलावा मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न, ये 5 प्लैनेट अगर अपने घर में हो या एग्जॉल्टेड के घर में हो और केंद्र में आ जाए तो पंच महापुरुष योग लगता है। मरकरी से यानी कि बुध से या तारस से जो योग लगता है उसको भद्र योग कहते हैं। तो 4 खुशनसीब प्लैनेट जो हैं जिनको ये भद्र योग लगेगा, लेकिन बाकी ज़ोडिक साइन के लिए भी बहुत अच्छा है। ये मरकरी बहुत फास्ट प्लैनेट है, मून के बाद दूसरा ये फास्ट तरीन प्लैनेट है और उसके रिजल्ट बहुत इमीडिएटली आते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। मरकरी अच्छे प्लैनेट के साथ बैठा हो तो अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, बुरे प्लैनेट के साथ बैठा हो तो बुरे रिजल्ट मिलते हैं। तो मरकरी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है क्योंकि तीसरे और छठे घर का काल पुरुष कुंडली से बहुत बड़ा मैटर करता है। यानी हमारा जितनी भी कम्युनिकेशन सेक्टर है, हम जितनी भी स्किल का जाहिर करते हैं या जॉब से रिलेटेड या रॉक से रिलेटेड या लिटिगेशन से रिलेटेड, उन सब का ताल्लुक जो है वो मरकरी से है। और विर्गो जो है छठा घर बनता है जो कॉन्फ्लिक्ट का घर भी कहलाता है। तो यहाँ पे मरकरी का आ जाना बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, यहाँ बहुत बेहतर होंगी। तो क्या 12 ज़ोडिक पे इसके इम्पैक्ट पड़ेंगे, उसके ऊपर बात करते हैं। बुर्ज हमल की बात करें तो बुर्ज हमल का छठे घर का मालिक यानी तीसरे और छठे घर का मालिक तीसरे और छठे घर में ही आ गया। छठे घर का मालिक अगर स्ट्रॉन्ग हो तो आपको दुश्मनों के ऊपर, अपने जितने भी आपके एनिमीज हैं उनके ऊपर काफ़ी फतह आपको हासिल होती है। यहाँ पर सन और मरकरी भी है तो बुध आदित्य योग इसलिए भी नहीं बनता क्योंकि मरकरी एरियस लगन में थोड़ा मेलिफिक प्लैनेट ज़रूर होता है। तो यहाँ पर मरकरी के आने से आपके दुश्मनों पे जो है अपनी गिरफ्त काफ़ी मजबूत होगी। अपने दुश्मनों का नाश भी आपको देखेंगे खुद ब खुद होता नजर आएगा और लिटिगेशन के मैटर्स में भी आपको थोड़ा कामयाबी मिलती हुई नजर आएगी और वर्किंग प्लेस के ऊपर आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल जो है चीज़ें जो है सही प्लान कर सकते हैं। यहाँ मरकरी जो 10 से 9th बनता है तो जॉब कैरियर के लिहाज के पॉइंट ऑफ से भी बहुत अच्छा माना जाएगा यहाँ पर। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर रिजल्ट देखता हुआ नज़र भी आएगा और चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर भी होंगी। अगर हम बात करें क्योंकि मरकरी 3rd हाउस का भी मालिक है जो आपका स्किल का घर, आपका शॉर्ट ट्रेवल का घर, सिवलिंग का घर, आपकी जितनी भी कम्युनिकेशंस है उसका भी घर और बोलचाल का घर भी है। तो एरिस वालों के लिए थोड़ा सा इन चीज़ों में थोड़ा फेवर जरूर देखा जाएगा। बात करें टॉरस की तो टॉरस का ये दूसरे और 5वें घर का मालिक है और 5वें घर का मालिक 5वें घर में आए जो कि बहुत बेहतर होता है। अब यहाँ पर सन भी बैठा है, यहाँ पर बुध तो योग भी लगेगा यानी कि फाइनेंशियली गेन अब अपनी जहानत के बलबूते के ऊपर, अपनी इंटेलिजेंस के बलबूते के ऊपर आप काफ़ी हद तक कुछ ग्रोथ हासिल कर लेंगे। चीज़ों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलेगी। औलाद से लेकर आपको काफ़ी हद तक बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे चीज़ें, उनके लिए एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से बहुत ज़्यादा बेहतर होंगी। और सेकंड का मालिक भी है तो फाइनेंशियल गेन भी जो है आपको अपनी इंटेलिजेंस, अपनी जहानत के थ्रू अपनी आप काफ़ी हद तक गेन भी मिल सकते हैं। लेकिन कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये 8वें घर में है तो यहाँ आपको थोड़ा सा स्ट्रगल देखने को मिल सकती है। कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा सा आपको पॉइंट जो है या प्रॉब्लम आ सकती है। मदर की अगर आपकी रूट्स कैनाल का मसला है या दांतों का मसला तो यहाँ पे आपको फ़ौरन इसको इमीडिएटली जो है वो देखना है और चीज़ों को बेहतर करना है, वरना आपको कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा सा परेशानी देखने को मिल सकती है। बात करें बुर्ज जोजा जो कि पहला ज़ोडिक साइन है जिसको भद्र योग लगेगा।
फोर्थ हाउस में आपके मरकरी आ गया। फोर्थ हाउस में मरकरी काफी अच्छा माना जाता है। तो फोर्थ हाउस का मालिक फोर्थ हाउस में ही है। मदर से रिलेटेड आपको चीज़ों में बेहतर इंप्रूवमेंट नजर आएगा। घर गाड़ी व्हीकल लेने का अगर आपका इरादा तो वो भी यहाँ पे पूरा होता हुआ नजर आएगा। कुछ घर में पीसफुल और चीज़ें जो हैं बेहतर होती नजर आएगी। यहाँ पे भी बुध दत्त योग बनता हुआ नजर आएगा, जहाँ आपको काफ़ी हद तक कुछ ऐसा गेन आपको बेनिफिट मिल सकता है जहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा और आपकी पर्सनैलिटी के अंदर भी बहुत ज़्यादा आपको फेवर्स मिलती हुई दिखेगी। और अगर आपके बाय बर्थ चार्ट में भी मरकरी इसी तरह बैठा हुआ है और उसकी दिशा भी चल रही है तो डेफिनेट इस गेम में आपको काफ़ी बड़ा लेवल का कंफर्ट लेवल जो है देखने को मिलेगा। मदर की तरफ से भी आपको भरपूर सपोर्ट आपको मिलती हुई नजर आएगी। अगर कोई बैरून मुल्क बैठे तो मदरलैंड की जगह से यहाँ पर जो सफ़ीर है वहाँ से भी आपको भरपूर लेवल पे अच्छा खासा गेन जो है बेहतर अंदर आएगा। फिर कैरियर के घर में ये दोनों प्लान देख रहे हैं तो कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है और चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर हो सकती है। यहाँ पर बुर्ज जोजा में ये भयंकर योग बनेगा, जहाँ आपको फाइनेंशियली गेन भी और व्हीकल या गाड़ी या घर अगर आप लेना चाहते हो उसे भी आपको बेनिफिट और फायदा हो सकता है। मरकरी जिस प्रॉपर्टी को डील करता है वो कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है, तो बहुत से लोगों का कमर्शियल प्रॉपर्टी की तरफ जो है तवज्जो जो है वो बढ़ती हुई दिखेगी यहाँ पर। अब हम बात करते हैं कैंसर की। कैंसर के तीसरे घर में हो रहा है। तीसरा घर जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है, दूसरे का मालिक भी इधर बैठा हुआ है, तो डेफिनेट आपको शॉर्ट ट्रेवल से गेन हो सकता है, अपने स्किल के थ्रू आपको गेन हो सकता है और आपको यहाँ पर ऑनलाइन या कम्युनिकेशन के थ्रू भी आपको काफ़ी यहाँ पे बेनिफिट और फायदा हो सकता है। लेकिन यहाँ थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है क्योंकि यहाँ पे छोटे बहन भाइयों का भी घर है, तो कोशिश कीजिएगा कि आपके लफ्ज़ों में या आपके बोलते हुए वर्ड्स में कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसमें आपको थोड़ा ईगोस नज़र आए और आपके लिए रिश्तों में थोड़ा सा मसा मसाइल। लेकिन शॉर्ट ट्रेवल से आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट मिलेगा, कम्युनिकेशन करने से आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट, ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड भी आपको चीज़ों में काफ़ी हद तक बेहतरी देखने को मिलेगी क्योंकि मरकरी आपके तीसरे और 12वें घर का मालिक है। तीसरे का मालिक तीसरे घर में बैठा, तीसरा घर स्ट्रॉन्ग हो गया लेकिन थोड़ा सा आपको एफर्ट्स ज़्यादा करनी पड़ेगी, ज़रा इजीली नहीं होगा, थोड़ा एफर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं बुर्ज असद यानी कि ल्यू की बात करते हैं। ल्यू के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे ये योग बन रहा है क्योंकि यहाँ पे बुध दत्त योग भी बनेगा और दूसरे घर में हो रहा है आपके जो कि फैमिली का घर है और आपके फाइनेंशियली गेन का घर है। यानी यहाँ पे आपको फाइनेंशियली गेन बड़े लेवल का होगा और फैमिली की भी सपोर्ट आपको भरपूर लेवल की यहाँ पे मिलेगी क्योंकि आपके 11th और 2nd का मालिक है। तो यहाँ पर 20 से 25 दिन यहाँ पे मरकरी का रहना आपके लिए बहुत बड़ा योग है। यहाँ पे ये 4 जोड़ी के बाद लू के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट फायदा यहाँ पे आपको दिखता हुआ भी नजर आएगा, मिलता हुआ भी नजर आएगा। यहाँ पे अगर आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही थी फाइनेंशियली, वो आप देखेंगे चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर भी होंगी और यहाँ बुध आदित्य योग भी बन रहा है आपका क्योंकि 11th का लॉर्ड भी है और वो 2nd में आके बैठा, तो यहाँ पे चीज़ें जो है आपके लिए काफ़ी बेहतर होंगी। अब हम बात करें बुर्ज सुम्बला, जहाँ ये बैठा हुआ है, जहाँ ये दूसरा ज़ोडिक साइन है, जहाँ उसको बेनिफिट और फायदा मिलता नजर, जहाँ पे भयंकर योग बनता हुआ नजर आएगा आपको और आपके एसेंडेंट में है तो पर्सनैलिटी में काफ़ी आपके जो है इम्प्रूवमेंट आएगी। आपकी पर्सनैलिटी के अंदर काफ़ी चीज़ें जो हैं आपको बेहतर नजर आएंगी और ये इंटेलिजेंस का कारक है, आपके अंदर इंटेलिजेंट झलकेगी भी और बिजनेस का भी कारक है, बिजनेस के भी नित नए मौके मिलेगा और यहाँ इसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलेगी। यहाँ पे एग्जॉल्टेड भी है, बहतर योग भी है और मौल त्रिकोण का भी है, 12वें घर के साथ बैठा हुआ है। यानी आपका इनकम का सोर्स जो है या आपका जितना भी सोर्स है वो फॉरेन से भी रिलेटेड हो सकता है आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर ये बहतर योग जो है आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी ग्रोथ लेकर आएगा। अगर आपके 10वें घर का भी मालिक है और 12वें के साथ अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं या फॉरेन जाने का इरादा है तो यहाँ पे ये जो फॉरेन से रिलेटेड है उन लोगों को काफ़ी बड़ा बेनिफिट फ़ायदा भी दे सकता है। यहाँ पर बात करें लिब्रा यानी कि मेज़ान की बात करें तो मेज़ान के ये 12वें घर में हो रहा है। 12वें घर का मालिक 12वें घर में 11th के मालिक के साथ बैठा हुआ है,
तो अगर आप फॉरेन जाने का सोच रहे हैं तो वहां आपको ये बहुत फेवर दे सकता है, क्योंकि आपके ये 9th लॉर्ड का भी मालिक है। तो अगर आपका फ्यूचर में प्लान बाहर जाने का है तो ये टाइम आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। इस टाइम अगर आप मूव करते हैं या वीज़ा के लिए अप्लाई भी करते हो तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट फ़ायदा हो सकता है। और ख़ास तौर पर जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं और जो इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, फॉरेन से रिलेटेड काम करते हैं, जो हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल के घर भी है, जो ठेकेदार या हॉस्पिटल में जितने भी लोग हैं इस तरह के काम करते हैं, उनको भी काफ़ी हद तक इसमें बेनिफिट और फ़ायदा भी मिलता नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ लिब्रा जो है 12वें घर का और 9th घर का मालिक है। तो फादर के कंफर्ट के लिए भी कुछ चीज़ों जो है आप सोचते हुए नजर आएंगे। बात करिए स्कॉर्पियो की, जहां ये सबसे बड़ा मैलिफिक माना जाता है, लेकिन 11th लॉर्ड में बैठा हुआ है, 11th का मालिक 11th में बैठा हुआ है और 10वें के मालिक के साथ बैठा हुआ है। यानी बड़े नेटवर्क के साथ, दोस्तों के साथ और बड़े बहन भाइयों के साथ और बड़े नेटवर्क के थ्रू आपको बहुत बड़ा गेन और बेनिफिट फायदा मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा आपको अपनी सेहत से ख्याल रखना है। सेहत से रिलेटेड आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है, लेकिन यहाँ आपको फाइनेंशियली गेन जरूर देके जाएगा, क्योंकि 8th का मालिक भी है और वह 11th पे आपको बैठा है। 11th जो कि ज़ोडिक घर जो है कि सबसे बेहतर घर माना जाता है, और मरकरी 11th का मालिक होकर 11th में बैठा हुआ है, तो और यहाँ पे सन भी बैठा हुआ है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट और फायदा मिल सकता है। अब हम बात करेंगे तीसरे उस ज़ोडिक साइन के जहां ये भरदर योग बन रहा है, वो है सैगिटेरियस। आपके ये 10वें घर में बन रहा है। 9th और 10th के लॉर्ड का, यानी धर्म और कर्म का योग, एक बहुत बड़ा राजयोग ये बन रहा है, जो ट्रांजिट में छोटा सा बन रहा है, जो आपको बहुत दिनों में आपको अमीर भी मिलकर करोड़पति बना सकता है, क्योंकि 9th और 10th का भी एक बहुत बड़ा योग है और ये बुध देवता योग भी बन रहा है, भद्र योग भी बन रहा है। तो सेक्रेटरीज के लिए बहुत ही एक्सीलेंट है, या बहुत बड़े आपको उसके बेनिफिट फायदे मिलते हुए नजर आएंगे। या मरकरी केंद्र का मालिक है और सन जो है त्रिकोण का मालिक है, 9th लॉर्ड का मालिक है। 9th और 10th का यहाँ पे कैरियर से रिलेटेड चीजों में आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नजर आएगी। यहाँ सन डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी इसको मिल रही है, तो यहाँ पे आपको आपके इमेज में, आपके स्टेटस में एक राइज होता हुआ आपको दिखेगा और कैरियर से रिलेटेड चीजों में आपको बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। बात करें कैप्रिकॉन की, कैप्रिकॉन का 9th लॉर्ड का मालिक है, 9th का मालिक 9th में बैठा है, तो यहाँ आपका किस्मत जो है वो आपका साथ देती हुई नजर आएगी। लेकिन 8th का मालिक भी तो साथ बैठा हुआ, तो चीज़ों में थोड़ा सा ट्रबल तो ज़रूर देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी मरकरी के दराने से थोड़ा सा आपको रिलीफ ज़रूर मिल सकता है। फादर से, बॉसेस के साथ थोड़ा सा अनबन बन सकता है। अगर आप लॉन्ग ट्रैवल का प्लान कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन यहाँ चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए फेवरेबल ज़रूर होंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ पर सेकंड में आपका अपना मालिक है और 10वें घर में वीनस बैठा हुआ है, और यहाँ मरकरी का भी आ जाना आपको काफ़ी हद तक चीज़ों से फेवरेबल चीज़ों में इम्प्रूवमेंट देखने को ज़रूर मिल सकती है। लेकिन 8वें का मालिक 9th में है, तो फादर की हेल्थ का ख्याल ज़रूर रखिएगा, और यहाँ मदर की हेल्थ को भी लेकर थोड़ा सा आपको कॉन्शियस ज़रूर रहना। अब हम बात करें एक्वेरियस की। एक्वेरियस के ये 8वें घर में हो रहा है, 8वें घर का मालिक 8वें घर में बैठा हुआ है, तो एक अच्छी चीज़ न्यूज़ है। थोड़ा आपकी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों में आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा, बेहतरी मिलेगी। मरकरी 8वें घर का मालिक, यहाँ अगर जो रिसर्च बेस्ड हैं उन्हें बहुत यहाँ पे बेनिफिट फ़ायदा मिलता नजर आएगा। यहाँ पर मरकरी 5th का लॉर्ड होकर 8th हाउस में बैठा है, तो यहाँ विरासती प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई जो मसाइल थे उनमें भी आपको देखने बेहतरी ज़रूर मिलेगी। अचानक धन का लाभ भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, तो जो स्टॉक मार्केट खेलते हैं तो बहुत केयरफुल होकर यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करें, जो चीज़ों को देखें तो काफ़ी हद तक आपको रिलीफ देखने को मिल सकता है। अब हम आखिरी ज़ोडिक पाइसेस की बात करते हैं, जहाँ ये भद्र नाम का योग बन रहा है, जो कि आपके 7th हाउस में। 7th का मालिक 7th में बैठा हो, तो आपको अपने पार्टनर, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, आपको कहीं ना कहीं
गेन ज़रूर होता है और आपको बेनिफिट और फ़ायदा भी मिलता है। यहाँ सन जो है कि छठे घर का मालिक है, लेकिन मरकरी जैसे ये 12वें घर है, तो कोई फॉरेन से रिलेटेड भी आपको चीज़ों का जो है वो बेनिफिट और फ़ायदा मिल सकता है। फॉरेन से कोई नया ऑर्डर भी मिल सकता है, कोई चीज़ें भी मिल सकती हैं, या काफ़ी हद तक आपको रिलीफ भी मिल जाएगा, क्योंकि सन इस कुंडली में छठे घर का मालिक है, वो 7वें घर में भी। तो यहाँ अपने पार्टनर के साथ जितना भी आप रिलेशनशिप को बेहतर करेंगे, तो उससे आपको बड़ा गेन और बेनिफिट और फायदा मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड का मालिक भी है जो कि सेवंथ लॉर्ड में आया है, जहाँ आपको थोड़ा शादी जो बैचलर उनके लिए भी काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर होती नजर आएंगी। बस यहाँ पे कोशिश करनी है आपका लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर जो भी है उनसे आपको गेन और बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन चीज़ों को थोड़ा सा आपने कोशिश करनी है कि ईगो को ला के थोड़ा सा दूर रखें और थोड़ा अपनी सेहत का ख्याल ज़रूर रखिएगा। ये था मरकरी का ट्रांजिट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीसरा प्लैनेट है जो कि अपने मूल त्रिकोण राशि में आया है, और मरकरी एक वाहिद प्लैनेट है जिसको अपने ही घर में एग्जॉल्ट मिलता है, और बाकी कोई प्लैनेट ऐसा नहीं है जिसको अपने ही घर में एग्जॉल्ट मिले। तो यहाँ पे भद्र योग भी बना, बुधदत्त योग भी बना, और कईयों के लिए तो ये केंद्र त्रिकोण राज योग भी बना, जहाँ बहुत बड़ा बेनिफिट इसका मिल सकता है। 12 जोड़ी पे क्या चाहता हूँ कि मैंने कोशिश की डिटेल के साथ आपको उसको बताऊँ। यहाँ चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि ज़्यादातर जो प्लेनेट है वो कुछ थोड़ा पॉजिटिव मूव होना शुरू हुए हैं, तो चीज़ों में थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता जो है कहीं ना कहीं रिलीफ भी मिलता हुआ नजर आएगा। मरकरी जब बिगड़े तो बहुत बुरी तरह बिगड़ता है। नॉर्थ की जितनी भी डायरेक्शन है वो मरकरी से रिलेटेड होती है। नॉर्थ प्रॉपर जो है वो मरकरी से रिलेटेड है। तो नॉर्थ वेस्ट है जहाँ पे कमर भी आया था, नॉर्थ ईस्ट पे। तो नॉर्थ ईस्ट की जगह का अगर आपके वहाँ पे कोई डस्टबिन है या लोहे से रिलेटेड जंग शुदा लोहा पड़ा हुआ है या वायर्स पड़ी हैं, कोशिश करें वहाँ से उठाएं ताकि आपको मरकरी का भरपूर बेनिफिट और फ़ायदा मिल सके। मुझे इजाज़त दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि अब हम एनुअल वीडियो जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है 2022 की तरह 2025 भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे 2022 में बड़े प्लैनेट्स तीनों एक महीने में चेंज हुए थे, यहाँ पे 2 से 3 महीने के अंदर बड़े प्लैनेट्स राहु केतु सैटर्न और जुपिटर भी चेंज हो रहे हैं। मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।